अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेशन भी देते हैं लोगों को। हम एज अ प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर भी काम कर रहे होते हैं और एज अ बिल्डर भी काम हम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं क्योंकि हम सोसाइटीज़ के साथ भी काम कर रहे होते हैं। तो लोग हमें कहते हैं कि जी मैंने जो है फ़ाइल बुक करवानी है, मैंने प्लॉट लेना है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी मुझे 2 फाइल्स दे दें, मुझे 4 फाइल्स दे दें। तो हम फिर उनसे पूछता हूँ, मैं पहला सवाल करता हूँ कि भाई आपकी एज क्या है इस टाइम। तो वो बताते हैं कि जी मैं 42 का हूँ, 45 का हूँ, 50 का हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप क्यों ये फाइल्स ले रहे हैं और आप ये प्लॉट्स क्यों ले रहे हैं, मुझे ज़रा इसकी रीज़न बताएं। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमने लेना है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उन लोगों से मैं मुखातब में होना चाह रहा हूँ कि आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, पैसे कमा के भेज रहे हैं पाकिस्तान और कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, बट आपका गोल क्या है, उसके पीछे एक एंड गोल क्या है कि आपने जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की जो सोसाइटी बन रही होती है, आप वहाँ पे एक दो फाइल जो है वो फ़र्ज़ समझ कर ले लेते हैं। बट आपके जहन में गोल क्या है इसका। फिर अक्सर आपको ये भी पता है कि जी वो सोसाइटी है, इतनी दूर है, अभी डेवलपिंग स्टेजेस पर है, अभी वो बनना शुरू होगी, तो आज से 15-20 साल बाद मेरा वहाँ पे प्लॉट बिक जाएगा, मैं बेच दूंगा। अब जो ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं ये ओवर सप्लाइड हैं। लाखों लाखों कनाल जगह है लोगों के पास, हज़ारों कनाल जगह है लोगों के पास, जो वो चीज़ें अभी तक डेवलप करके बेच रहे हैं। तो अभी तक तो सोसाइटी ख़ुद चीज़ें बेच रही है, उसका ही बेचना बंद नहीं हुआ। तो आप जो फ़ाइल ख़रीद के आपने अपने पास रखी हुई है, आपसे वो फ़ाइल कौन ख़रीदेगा। मतलब कि अगर आपको 10 साल बाद वो प्लॉट मिल भी जाता है, पर मार्केट में होंगी इतनी प्लॉट, और जो एजेंट्स के पास, डीलर्स के पास अपने प्लॉट्स पड़े हैं, पहले वो बेचेंगे, या वो पहले आपको कहेंगे कि जी आप अपना प्लॉट ले आएँ, मैं आपका प्लॉट जो है वो रीसेल कर देता हूँ। तो ये सब बोलने का मकसद ये है कि आपने ऑफेंड नहीं होना इस बात से। आपने समझना है कि हम आखिर जो है वो करना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, मुझे पहले तो एक चीज़ का आप लोग ख़ुद सोचें और अपने आप से पूछें कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी काम ही करते रहें, कि सारी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, आपको पैसे आ रहे हैं और आपने वो पैसे खाने हैं, या आपके जहन में कोई गोल है कि हाँ भाई जब मैं 40 का हो जाऊंगा, 45 का हो जाऊंगा या 50 का हो जाऊंगा, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है, मैंने कोई काम नहीं करना। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, सारी ज़िंदगी तो आप कमाते नहीं रहेंगे, कहीं ना कभी आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है कि जहाँ पे आपको कमाने से आपको जान छूट जाए और पैसिवली आपको जो है वो इनकम आ रही है हर महीने, और इतनी स्टेबल इनकम आ रही है कि जिसमें आप आज से अगर फोरकास्ट करते हैं अपने आप को 10-15 साल बाद, तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं इसमें गुजारा कर लूँ। अब क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान से बाहर रह के टाइम गुजारा है, हम भी इसी चक्करों में होते थे कि कहीं से हमें पैसे आएँ तो हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करें। तो हम भी यही करते थे कि फ़ाइल ले ली, प्लॉट ले लिया। तो मुझे फिर पाकिस्तान आके समझ आया कि ये मैंने क्या किया है। फिर खैर हमें एक मेंटोर मिले, उन्होंने हमें बताया कि जी आपको ऐसी चीज़ ख़रीदनी चाहिए कि आप, उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि भाई कब आप चाह रहे हो कि आपने रिटायर हो जाना है और आपने काम नहीं करना और उसके बाद आपको पैसे आते रहें, ताकि आप अपना भी कोई काम कर सको, घूम फिर सको या किसी के काम आ सको। तो मैंने कहा कि जी शायद 45 प्लस में जाके मैं ये सोचूंगा कि हाँ भाई मुझे इतने पैसे आ रहे हो ताकि मैं ये करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई सोच के बताओ कि तब तक तुम्हारे पास कितने पैसे हों कि तुम है जो है वो आपको मंथली इतने पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा ये 10 लाख मुझे अगर आ रहा हो मंथली पैसिवली, और उसके अलावा मैं अगर काम भी कर सकता हूँ तो क्या ही बात है, लेकिन 10 लाख मुझे अगर पैसिवली आ रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, अब मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, मेरे पैसे आ रहे, तो मेरा ख़र्चा पूरा होता रहेगा। तो अब देखें कि अगर आप 3 फाइल्स ले लेते हैं 3 प्लॉट्स की, और आप उस पर किस्तें देते रहते हैं, वो प्लॉट आपका पूरा भी हो जाता है, तो आप फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिला, फिर भी आपको जो है पैसे कमाने कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस प्लॉट से तो पैसे आ नहीं रहे। तो इससे बेहतर ये है कि हमें चाहिए कि हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ लें, ऐसी चीज़ लें जिसको मैं ख़रीदूँ, मुझे वो रेंट दे, ताकि मैं आज से कोई 10-15-20 साल बाद मैं आराम से बैठ के उसका किराया मुझे आता है और मैं कोई और काम करता रहूँ। तो आज आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप जो है अगले 20 साल में 10 लाख रुपए तक जो है वो किराया जो है आप जनरेट कर सकते हैं, कि आज से 20 साल बाद आपको फ़िक्स जो है कम से कम 10 लाख रुपए किराया आता रहेगा और आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, आप ख़ुद अपनी रिसर्च पे डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, कौन सा रेंटल आपने लेना है। बट मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेना आपने कहाँ है, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा अपनी, आपने जहाँ भी लेना है वो आपकी अपनी चॉइस है, पर आप इस प्रोसेस को खाली समझें।
अब फ़र्ज़ करें कि आपने एक लोकेलिटी चूज़ कर ली, आपको एक बिल्डिंग समझ आ गई, बिल्डर समझ में आ गया कि हाँ भाई ये लोग काम ठीक करते हैं, चीज़ को डिलीवर करते हैं, तो इसके साथ मैं काम कर लेता हूँ। तो अब आप करते क्या हैं कि जी वो एक कोई शॉप लॉन्च करते हैं, कोई प्लाज़ा लॉन्च होता है, आप देखते हो कि हाँ यार अब मुझे ये दुकान इन्होंने आज लॉन्च की है ये जगह पे, आज से 2.5-3 साल बाद ये दुकान मुझे 2 साल बाद डिलीवर हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ये किराए पे लग जाएगी इतने में कि मुझे इसको कोई 50-60 हज़ार रुपये किराया आता रहे। तो आप करते क्या हैं कि आप उस प्लाज़े वाले को शुरू में 30-1 लाख रुपए फ़र्ज़ करते हैं, हम लगाते हैं करोड़ रुपए की दुकान है, ठीक है। आप उसको 30% डाउन पेमेंट लोग मांगते हैं, 30% आप उसको 30 लाख रुपए दे देते हैं, $10,000 बनता है ये, ठीक है। $10,000 आपने डाउन पेमेंट की, आपको अब दुकान की जो है फ़ाइल बन के मिल गई। अब आपने उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है। मंथली इंस्टॉलमेंट फ़र्ज़ करें आप ज़्यादा ना दें, आप $1,000 आप अरेंज करें। आप कि मतलब ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे, 1000-1500 मिनिमम तो वो खाली अपने लिविंग का, अपने फ्लैट का या अपने घर का जो है वो रेंट दे रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक चीज़ का रेंट दे रहे हैं दूसरे मुल्क में रहते हुए इतना, तो आप अपनी चीज़ के लिए भी इतनी मेहनत तो करें कि आप $1000 महीने का निकाल सकें। तो अगर आप $1000 महीने का निकालते हैं तो आपके जो है अगले 20 से 22 माह के अंदर 20-22 हज़ार डॉलर वो हो गए आपके। $10,000 आपने एडवांस दिए थे, 30-1 हज़ार डॉलर में अगर आपको शॉप मिल जाती है 2 साल की किस्तों पे, तो वो आपके पास शॉप आ गई। अब 2 साल के बाद उस शॉप ने आपको किराया देना शुरू कर दिया, ठीक है। 50-1 हज़ार रुपये ये किराया दे रही होगी आपको। इतने में आपने क्या करना है, 2 साल जब तक इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इतने में आपने एक दुकान और बुक कर लेनी है। दूसरी दुकान बुक कर लेंगे आप इसी तरह 30% डाउन पेमेंट करके, 2 साल में किस्तें पूरी करेंगे, 4 साल में आपके पास आ गई 2 दुकानें। इसी तरह 10 साल में आ गई आपके पास 5 दुकानें। 10 साल के बाद एक दुकान अगर आपको 50-1 हज़ार भी किराया दे रही है, जो कि स्टार्टिंग में 50 हज़ार है, लेकिन अगर चलें हम 50 भी लगाते हैं तो 5 दुकानें 2.5 लाख रुपए आपको किराया देनी है, 2.5 से 3 लाख रुपए। यही प्रोसेस को आप 20 साल तक अगर करते हैं, 20 साल के बाद आपके पास आ गई 10 रेंटल प्रॉपर्टीज़। 10 आप 10 आपके पास या दुकानें आ गई या फ्लैट्स आ गई, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लेना है। उसमें से आप कोई चीज़ ले लेते हैं, तो 20 साल में आपकी एक तो 10 आपके यूनिट्स बन गए जो आपको किराया दे रहे हैं, और 20 साल तक वो जो पहला यूनिट आपको 50,000 दे रहा था शायद, वो अब आपको लाख प्लस दे रहा है। मतलब एकुमुलेटिवली आपके कर करा के 10 से 12 लाख रुपए किराया आप 20 साल में जनरेट कर रहे होंगे। और जो दुकान आपने करोड़ रुपए की ली है, 10 यूनिट जो आपको 10 करोड़ के पड़े, 20 साल बाद उनकी कीमत भी शायद जो है वो 3 गुना होगी, 30 करोड़ रुपए के वो यूनिट्स होंगे। तो बस आपका वो खाली ये बताने का मकसद था कि जो है आप लोग जो ये बिना सोचे समझे फ़ाइल्स ले रहे होते हैं, प्लॉट्स ले रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से निकलें। थोड़ा अपने आप को, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि सारी ज़िंदगी आपने कमाते नहीं रहना। पाकिस्तान में हर बंदे को सरकारी नौकरी पसंद है। वो इसीलिए पसंद है कि आपको एक तो फ़िक्स पता होता है हर महीने मुझे इतने पैसे आते रहेंगे, और उसके बाद आपको ये भी पता होता है कि रिटायर भी हो जाऊँगा मैं 60 साल के बाद, तब भी मुझे जो है यहाँ से कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे। तो ये तो एक सरकारी नौकरी करने वाले बंदे को भी पता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कैश फ्लो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो वो सबसे अच्छा तरीका वो लेने का है आपके पास रियल स्टेट। और रियल स्टेट ख़रीदने का पाकिस्तान में यही टाइम है, क्योंकि हर कोई बेच रहा है, कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा, रनवे खाली है, चीज़ें सस्ती हैं। आप ख़रीदें आज, आपको 5-10 साल बाद ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो प्रॉफिट ही देंगी। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।